प्यारे बच्चों, आज हम प्रथमा पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो हम पहले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। कहते हैं जो गुण है वो गुणवान लोगों में गुण होते हैं, परंतु निर्गुणम प्राप्य, गुणहीन लोगों को पाकर वे गुण जो है दोष बन जाते हैं। ठीक उसी तरह सुस्वादुतोया प्रभवति नद्या, जिस तरह नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होकर, सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट जल से युक्त होकर प्रभवंती निकलती हैं, किंतु समुद्रम आसान्त भवन्ति पेया, लेकिन जब वो समुद्र तक पहुंच जाती हैं तो वो पीने योग्य नहीं रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने गुणों का सही प्रयोग करना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु कुक्ष विषाणहीन, तृणम न खादपि जीवमाना, तद भागधेयम परमम पशु। कह रहे साहित्य, संगीत, कला और कौशल से हीन व्यक्ति साक्षात वास्तव में पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन, सिर्फ उसके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादनपि जीवमाना, जो तृण मतलब घास, न मतलब नहीं, खादनपि खाता हुआ भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुना, वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है, उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास फूस न खाकर स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। कहने का भाव ये है बच्चों, साहित्य में अभिरुचि, संगीत और कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वो पशु के समान ही होता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री। कह रहे लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोरों की दोस्ती नष्ट हो जाती है। जब आप इधर की बात उधर जो लोग करते हैं वो उनकी दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, कर्महीन का कुल, अर्थात जो काम नहीं करता है उसका कुल। अर्थ परस्य धर्म, और धन को अधिक महत्व देने वालों का धर्म। विद्या फलम व्यसनीना, बुरी आदतों वालों का, व्यसनीन मतलब होता है बुरी आदतों वालों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। चाहे वो कितना भी शिक्षित हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई बुरी आदत है तो वो उसका फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भाव यह है बेटा कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, अगर मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर धर्म का आचरण करना हो तो धन को अधिक महत्व ना दें, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचें। जीवन में सुख चाहिए तो आपको कंजूस नहीं होना चाहिए, और यदि सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री जो है वो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो, राजा को अपनी सही सूचना प्रदान करे। पीत्वा तु
पीत्वा तु रसम तु कटुक मधुरम समानम। कह रहे जो मधुमक्खी होती है ना बेटा, माधुर्यमेव जननेम मधुमक्षिकासो। जो मधुमक्खी होती है बेटा, वो क्या करती है, जिस प्रकार पीत्वाम रसम कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर माधुर्यमेव जननेम मधुमक्षिकासो, मिठास ही उत्पन्न करती है, शहद ही उत्पन्न करती है। संतस्तथैव, उसी तरह संत लोग सज्जन एवं दुर्जन लोगों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, सूक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। उनको कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, वो हमेशा सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवतस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा। कह रहे हैं जो व्यक्ति निश्चय से पौरुषम पुरुषार्थ को छोड़कर देवाम अवलंबते सिर्फ भाग्य का सहारा लेता है, वो प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, महल के द्वार पर बने हुए उस नकली मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा, उस नकली सिंह की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कहते हैं जो लोग सिर्फ अपना पुरुषार्थ छोड़कर, कर्म छोड़कर भाग्य के सहारे रहते हैं, वो महल के दरवाजे पे जो नकली शेर बने होते हैं उसके ऊपर कौन बैठता है, कौवे बैठते हैं। कहने का भाव ये बेटा कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। पुत्र पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरूहा ये शाम विमुखा याति नार्थिना। कह रहे हैं पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल, छाया, वलकल मतलब पेड़ की छाल, दारू भी मतलब लकड़ियां, महिरुणा मतलब क्या होता है बेटा, वृक्ष। ये शाम विमुख्यंती नार्थिना। कह रहे हैं वृक्ष ऐसा है जो अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी सब कुछ दूसरों को दे देता है। धन्या महिरुणा, धन्य है वो वृक्ष, ये शाम जो कभी भी विमुखा यान्ति नार्थिना, मांगने वाले को कभी भी विमुख नहीं करते हैं, वापस नहीं करते। भाव ये है बेटा कि जो वृक्ष है वो सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की सेवा या परोपकार करना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदाय प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्ते प्रदीप्ते भग्निक्रिया। कह रहे चिंतनीया ही विपदाम आदेय प्रतिक्रिया, विपत्ति कोई समस्या आने पर अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते भग्निनाग्रि, जिस तरह घर में आग लगने पर आप कुआं खोदोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उसी तरह समस्या के आ जाने के बाद अगर आप उसका उपाय सोचोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। कहने का भाव ये बेटा, प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।